आइए बच्चों, आज जो हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नेम इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। होता क्या है इस बात पे पहले विचार करते हैं। देखिए, कंपाउंड एंगल जब बोल दिए, कंपाउंड मतलब क्या बच्चों, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे यौगिक। तो मिक्सचर ऑफ मोर देन वन, एक या एक से एक नहीं, दो या दो से ज्यादा का मिक्स। जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बना हुआ है तो क्या क्या उसमें लगा हुआ है, हाइड्रोजन आइटम और ऑक्सीजन आइटम। उसी प्रकार कंपाउंड एंगल मतलब वैसा एंगल हम डिस्कस करेंगे जिसमें एक से ज्यादा कोण हो, कम से कम दो कोण या तीन कोण वाला हो। क्लियर है पॉइंट। आइए, अब लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो तो आप जानते रहते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो उसी का कंपाउंड एंगल डिस्कस करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। इनमें कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। आपको इनिशियल का 4-5 फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। उनके बाद हर एक फॉर्मूले का हम प्रूफ दिखाएंगे आपको। आपके लिए ये चीज बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। आइए हम लोग पहले फॉर्मूला पे देखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो या तो 10th क्लास के एडवांस में पढ़े होंगे, अन्यथा कहीं से साइड अगल बगल में थोड़ा सा मिलता है तो पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे 11th में अगर आपका भाई पढ़ रहा है, आप 10th में है तो उसका देख लेते हैं, तभी पता चल जाता है। तो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको आज पता चल जाएगा। क्लियर है पॉइंट। आइए देखते हैं। इनका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बिल्कुल ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बहुत ही आसान है। एक दो बार आप अगर बोलेंगे आपको अभी ही याद हो जाएगा। घर पे पढ़ने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करना, छोटा सा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा आपका है इसी में साइन ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी में यहाँ प्लस डाला हुआ है, माइनस आएगा, लिखेंगे इसी को, सिर्फ बीच में माइनस का साइन दे देंगे तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है पॉइंट। तीसरा फॉर्मूला आपका आता है कॉस ए प्लस बी का। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला उल्टा है। साइन के केस में प्लस है तो यहां प्लस डाले हैं, माइनस है तो माइनस डाले हैं। कॉस के केस में यही उलट जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा इसका कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। चौथा फॉर्मूला आपका आता है इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब यहां देखिए, प्लस था तो माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। लिखेंगे इसी को, बीच में डाल देंगे प्लस, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। पॉइंट क्लियर है आपका। ये 4 बहुत बेसिक्स फॉर्मूला है, आपको ध्यान से सुनिए। आपको इस फॉर्मूला का उपयोग यहां तो जो होगा ये 11th में, 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आप छोटे छोटे फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्रिक का हम बता रहे हैं, आप उस पर बहुत केयर से, ध्यान से, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे उसको। पांचवा फॉर्मूला है इसमें बच्चों tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ध्यान दीजिए, tan a प्लस बी का पूछा है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसी प्रकार अगर tan a माइनस बी का आपसे बात करता ये तो हो जाता है इसका tan a, और ऊपर में माइनस का सिंबल, जब प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस और नीचे में आपको लिखना वही है, खाली बीच में प्लस कर देना है। तो इसका हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है पॉइंट यहां तक।
ये 6 बहुत बेसिक्स फॉर्मूला है जिनको आपको ध्यान रखना है। आगे जितने भी फॉर्मूला करेंगे सभी का हम प्रूफ देखेंगे, पहले आप इन्हें नोट कर लें। चलिए नोट कर चुके हैं तो आगे आइए, कुछ फॉर्मूला इसमें और भी हैं। फॉर्मूला नंबर 7 कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है, इसी की तरह है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 8वां फॉर्मूला जो आपका आता है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट ए इंटू कॉट बी। अब यहां देखिए, प्लस था तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस देंगे, कॉट बी माइनस कॉट ए। कोई बच्चे के दिमाग में अगर ये चल रहा है आपको कि सर कॉट ए प्लस बी लिख सकते थे, लिख तो देते, फिर यहाँ पे आपको कॉट बी माइनस ए ही याद रखना होता। तो इसीलिए दोनों को हम सिमेट्रिक कर दिए, कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। इतना फॉर्मूला आप नोट करें। इसके बाद जितनी भी ऐसे इन दोनों का भी प्रूफ है बच्चों, प्रूफ देखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक्स है, इनका भी प्रूफ जानना उतना इंपॉर्टेंट हमें है नहीं। इनके बाद जितना फॉर्मूला आएगा सबका हम डेरिवेशन दिखाएंगे, पहले इन्हें आप नोट करें। आइए बच्चों, इसमें कुछ फॉर्मूला और था, उनका पर्टिकुलर केस, उनको भी हम देखते चलते हैं। फॉर्मूला नंबर जो आपका 5 और 6 था, उन्हीं का ये पर्टिकुलर केस है। इसमें आएगा आपका tan π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला। ध्यान से सुनिएगा, tan π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला आपको 2 फॉर्म में आ सकता है, एक तो tan के फॉर्म में, एक साइन और कॉस के फॉर्म में। दोनों फॉर्म देखते हैं और दोनों का प्रूफ भी देखते चलते हैं। आइए ध्यान से, पहला है इसमें 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x, या cos x प्लस साइन x बाय cos x माइनस साइन x। ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। इनका दूसरा भी लिख लेते हैं और इजी वे में हम एक साथ प्रूफ देखेंगे। tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला 1। अब ध्यान से देखिए, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है ऊपर माइनस नीचे प्लस, cos x माइनस साइन x बट्टा cos x प्लस साइन x। ध्यान से देखिए, अब आप एक चीज समझिए, इनमें किसी एक का प्रूफ अगर हम दिखा दें तो दूसरा आप उसी के तरीके से सेम टू सेम प्रूफ है आप कर सकते हैं। आइए हम दिखाते हैं। पहला प्रूफ के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बता के आए हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। क्या बताए थे बच्चों? tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पुट करते हैं, इसी में ध्यान दीजिए। जो LHS वाला टर्म है, a की जगह क्या चाहिए π/4, b की जगह क्या चाहिए x, तो पुट कर दीजिए a की जगह π/4 और b की जगह x। चलिए हम इस साइड रखते हैं, तो हो जाएगा tan π/4 प्लस x। यहां भी रख दीजिए बच्चों, a और b का मान इस साइड भी रखिए, तो tan π/4 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको लिख लेते हैं, तो tan π/4 प्लस x है आपका। आप ध्यान से देखिए, tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान बच्चों 1, पुट कर दीजिए यहाँ 1 प्लस tan x अपॉन नीचे में 1 माइनस फिर tan 45 डिग्री का मान बच्चों 1, तो 1 रख दीजिए, tan x के जगह
tan x रख देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, tan π/4 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस tan x, और नीचे में देखिए 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे tan x ही होगा, तो यहां पर रख सकते हैं 1 माइनस tan x। देखिए तो पहला पार्ट आपको पहला फॉर्मूला का प्रूफ हो गया कि tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला यही होता है, प्रूफ हो चुका है। नाउ इसी का हेल्प से हम ये वाला पार्ट भी हम प्रूफ कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी का फॉर्मूला इतना लिखा हुआ बच्चों, लिख लीजिए 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x। इसको लिख सकते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा, 1 की जगह 1, tan को लिख सकते हैं बच्चों sin x बाय cos x, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी ध्यान दीजिए, 1 की जगह 1 माइनस tan की जगह लिख सकते हैं sin x बाय cos x। ध्यान दीजिए, नीचे भी 1, यहां भी नीचे 1। ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, cos x इसका एलसीएम आएगा। 1 से अगर cos x हो जाएगा तो यहां 1 से मल्टीप्लाई होकर cos x प्लस sin x, नीचे में एलसीएम लीजिए कितना बाबू, cos x एलसीएम आएगा, cos x माइनस sin x आपका कंप्लीट आ चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, इस cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर सेम सेम चीज है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x। ध्यान सुनिए, इसी फॉर्मूला को लाके ये प्रूफ किए हैं, और ये फॉर्मूला आया कहां से, यहीं से आया ना, तो यहां पे लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज आप ध्यान से सुनिए, जैसा फॉर्मूला 1 का प्रूफ करने के लिए हम tan a प्लस b का फॉर्मूला का उपयोग किए, फॉर्मूला नंबर 2 को प्रूफ करने के लिए किसका करेंगे बच्चों, tan a माइनस b का। वेरी गुड, तो यहां पे tan a माइनस b लगाएंगे, बाकी प्रोसेस सब समान रहेगा। तो फॉर्मूला नंबर आप 2 को प्रूफ करके जल्दी से दिखाएं हमें। आइए बच्चों, अगला हेडिंग जो है आपका वो लिखा हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ डबल एंगल। देखिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब आप समझ चुके हैं कि कोई भी होगा तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ही होगा। डबल एंगल मतलब क्या, दुगुना वाला कोण। तो आइए देखते हैं डबल एंगल क्या है। इसमें पहला फॉर्मूला लिखेंगे इसमें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या आगे हम ये भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिएगा, इनका 2 फॉर्म में फॉर्मूला है, एक तो साइन 2 थीटा का साइन और कॉस के फॉर्म में, एक tan के फॉर्म में। ध्यान से सुनिए, जो फॉर्मूला आपको लिखा रहे ना, ये 11th में जितना इंपॉर्टेंट है इससे कहीं ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस 12th में है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के आप पढ़े कि हमारी ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये 12th की तैयारी चल रहा है, 11th का नहीं, क्योंकि 11th में आपको एग्जाम देना है नहीं, नॉर्मल जाते हैं कॉलेज में एग्जाम दे के आ जाते हैं तो सब पास है। 12th मेन फोकस है, तो 12th पढ़ने के लिए 11th पढ़ना जरूरी है। जिन बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि डायरेक्ट 12th में आके मैथ पढ़ लेंगे, उन्हें ये बात हम बताना चाहेंगे फिर से कि फर्स्ट ईयर को आप रेस्ट ईयर मत मारिए, नहीं तो सेकेंड ईयर टफेस्ट ईयर हो जाएगा आपके लिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई करें। क्लियर है पॉइंट? आइए इनका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे हो रहा है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे, या 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्वायर कैसे, आइए देखते हैं। बच्चों आपको एक फॉर्मूला हम बता चुके हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं वी नो दैट। वी नो दैट का हिंदी हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या बताए थे बच्चों? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको हम बताए हैं जस्ट प्रीवियस क्लास में।
इसमें लाना कितना है बच्चों, 2 थीटा चाहिए। तो ऐसा करिए, पुट कर दीजिए ए का मान थीटा और बी का मान भी थीटा। जब थीटा प्लस थीटा यहां रखेंगे तो 2 थीटा हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका साइन थीटा, एक बी की जगह भी बाबू थीटा, ए का मान भी थीटा और बी का मान भी थीटा। यहां पे भी रखिए साइन ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, प्लस कॉस ए की जगह भी थीटा और साइन में बी की जगह भी थीटा। कोई भी दिक्कत नहीं। आइए, थीटा प्लस थीटा मिलके साइन 2 थीटा हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, साइन कॉस एक बार है, फिर साइन कॉस एक बार है। कितना बार बच्चों टोटल? 2 बार। तो उसको नहीं लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही देखिए, तो फर्स्ट पार्ट जो आपका प्रूफ करना था कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्रूफ हो चुका है। क्लियर है पॉइंट? आइए नेक्स्ट, आगे हमको लाना है इसमें 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए कितना सिंपल है, आप ध्यान सुनिए। इसको आप 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। एक तो आप LHS से चले RHS आ जाएगा, या RHS से चले LHS आ जाएगा। किसी भी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं। RHS से कीजिएगा तो आपके लिए सिंपल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए हम करते हैं। नाउ फ्रॉम RHS से ले रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। RHS में आपका लिखा हुआ है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना है, 2 tan थीटा को लिख सकते हैं बाबू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे में आपका 1 है, प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर। कोई भी दिक्कत नहीं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रखिए। ध्यान दीजिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को रहने देते हैं बच्चों। इसके नीचे में आपको अगर एलसीएम लेना होगा तो क्या ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आपका एलसीएम 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए एक बार और, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को जैसा वैसा रहने दीजिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसको जब उल्टाएंगे गुना में जब जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऊपर में रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हैं कितना बच्चों, 1। एक कॉस से कॉस आपका कैंसिल, बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला भी प्रूफ करके आए हैं, साइन 2 थीटा को। तो इसको नहीं लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यही तो आपका LHS लाना था। ध्यान से देखिए, जैसे कुछ बच्चे के दिमाग में ये भी चल रहा है सर LHS से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे में 1 रखेंगे, सेम प्रोसीजर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला फॉर्मूला जो है आपका वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या एक दूसरा फॉर्मूला हो जाता है इसका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इनका एक तीसरा फॉर्म भी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इनका एक चौथा फॉर्म भी है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिए, आपको इस चारों फॉर्म को याद रखना पड़ेगा, और यह चारों फॉर्म अगर आपके ध्यान में रहेगा, बहुत बड़ा से बड़ा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाता है। इस वजह से इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखें। प्रूफ देख लीजिए कि आखिर cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, तो चारों का प्रूफ चाहिए। प्रूफ देख लीजिए, ध्यान से देखिए, cos 2 थीटा इक्वल टू पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? आइए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, cos a
इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, क्लियर है यहां तक। लाना 2 थीटा है तो पुट कर दीजिए, बिल्कुल जिस प्रकार साइन 2 थीटा का प्रूफ किए आप उसी प्रकार कॉस 2 थीटा का भी प्रूफ होगा। क्लियर है पॉइंट। आइए तो पुट कीजिए, ए का वैल्यू थीटा और बी का वैल्यू भी थीटा। यह आएगा बच्चों आपका कॉस थीटा प्लस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। थीटा प्लस थीटा को जोड़िएगा कितना बच्चों 2 थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। कोई भी दिक्कत बच्चों? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट पार्ट देखिए तो आपका यही लाना था, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ अभी हम इसका फॉर्मूला ये लिखे, चलिए यहां से चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा छोटा फॉर्मूला का यूज है और आप खुद प्रूफ करेंगे इसको। ध्यान सुनिएगा, आप जानते हैं एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम बच्चों लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए उसी का उपयोग करेंगे। कॉस स्क्वायर को रहने देते हैं बच्चों, साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए ब्रैकेट खोलिए, कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहां भी है, कॉस स्क्वायर थीटा यहां भी है, 2 बार है, जोड़ेंगे कितना बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या है बच्चों 1। देखिए था सेकंड पार्ट आपका प्रूफ, तो यहां भी आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो चुका है। कॉस 2 थीटा का ये भी फॉर्मूला था। चलिए थर्ड पार्ट का प्रूफ देखने के लिए बच्चों यहां हम आते हैं, तीसरे पार्ट का प्रूफ दिखाते हैं। ध्यान से सुनिए। नाउ फिर हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आप ध्यान को बोर्ड पर ही रखें। जिस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी तो 1, उस साइड जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर चल रहा है कॉस 2 थीटा के बराबर, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉस 2 थीटा के बराबर है। 1 की जगह 1, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, कितना बार 2 बार 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? आप देख सकते हैं आपको तीसरा पार्ट भी प्रूफ हो चुका है। तो इनको आप एक बार नोट करें, हम चौथे पार्ट का प्रूफ लेके आ रहे हैं जब ये जगह खाली हो जाएगा तो। आइए बच्चों, जो आपको इसका प्रूफ चाहिए, आप या तो RHS से LHS की तरफ आए या LHS से RHS की तरफ चलें। जिधर से भी बोलेंगे हम उधर से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल RHS से इसका प्रूफ इजी है, तो आइए RHS से करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ध्यान से सुनिएगा, 1 की जगह 1, टेन स्क्वायर को लिखते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहां भी 1 की जगह 1 और टेन स्क्वायर को लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। नीचे में कुछ नहीं 1, नीचे में कुछ नहीं है 1। इन दोनों का एलसीएम लीजिए बच्चों फटाफट में। कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम, यह आएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, नीचे में कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिएगा, यहां भी नीचे में कॉस है, यहां भी नीचे में कॉस है, कैंसिल हो जाएगा आपका। आगे देखिए, ये आपका जो आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में कुछ नहीं है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इसको तो हम लिख ही सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर चल रहा था बच्चों, कॉस 2 थीटा के बराबर। देखिए LHS ही है,
कोई भी दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे के दिमाग में चलता होगा सर एलएचएस से, आइए एलएचएस से भी देख ही लेते हैं, बहुत सारा दिमाग में वाइब्रेशन चलता रहता है। एलएचएस भी देखते हैं। एलएचएस में cos 2 थीटा का यही फॉर्मूला लिखा बच्चों, यही से आगे बढ़ते हैं। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जब हम एलएचएस से चलेंगे ना तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसी प्रोसीजर को हम इधर से लिखना स्टार्ट करके और इधर से लिखते लिखते यहाँ आ जाएंगे और कह देंगे आपको आरएचएस आ गया। देख लीजिएगा आप आराम से। चलिए इसके नीचे नहीं कुछ है, कितना रख सकते हैं बच्चों 1, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका है ही, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप मिला सकते हैं, बिल्कुल प्रोसीजर हम वही रिपीट करते जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, अंश और हर जिसको आप बोलते हैं, उनमें cos स्क्वायर से भाग दीजिए। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, यहां भी लिखिए cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा अब बटे cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए ना, अगर इन दोनों को काट देंगे तो यही नहीं मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपके दिमाग में चल रहा है सर cos से काहे भाग दिए, cos से इसलिए भाग दिए बाबू, cos कट के हमको मिलेगा 1 और लाना भी आरएचएस में 1, और साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर का मान होता है tan स्क्वायर, इस वजह से cos स्क्वायर से ही भाग दिए। आइए आगे देखते हैं, अलग अलग कीजिए। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। नीचे में देखिए कुछ नहीं किए हैं, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा, और ये लिख सकते हैं, इनमें भी अलग करते हैं, इसके साथ इनको अलग, इनके साथ इनको अलग। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कटेगा कितना बच्चों 1, और साइन बाय cos जानते हैं tan स्क्वायर होता है, यहां भी cos से cos कट जाएगा 1, बीच में प्लस का सिंबल, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। आरएचएस ही लाना था बच्चों। तो आप जिस तरीके से करना चाहेंगे कर सकते हैं, आपको हम दोनों तरीका दिखाए हैं, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, आप हमारी बातों पे चले। आप देख सकते हैं एलएचएस से आपको आसान लगा होगा, कारण क्या है, इसमें हम दिमाग लगाना पड़ा कि इसके नीचे में 1 डालेंगे, 1 का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर cos स्क्वायर से ही भाग देंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। डायरेक्ट tan जानते हैं साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर होता है, यहाँ भी tan साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर होता है, एलसीएम लिए काट दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट कीजिए फटाफट। आइए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका वो है tan 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बहुत बच्चे के दिमाग में ये चलता होगा कि सर आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो फिर वही बात, प्रूफ देख लीजिए आया कैसे। तो प्रूफ फिर से, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ध्यान से देखिएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको बताए हैं बच्चों, क्या बताए हैं, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। जिस प्रकार sin 2 का प्रूफ cos 2 के प्रूफ के लिए पुट करते थे, a का वैल्यू थीटा और b का वैल्यू थीटा, इसमें भी वही पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा tan थीटा प्लस थीटा, इधर भी tan थीटा प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। थीटा प्लस थीटा मिलके बाबू 2 थीटा, तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा, tan मिलके 2 tan बाय 1 माइनस tan इंटू tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो आपका आरएचएस आ गया, जो चाहिए था प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आपको हम जितना फॉर्मूला का प्रूफ बताए हैं ना, सभी प्रूफ को अभी से बैठ के एक बार कंप्लीटली समझ के और खुद से प्रूफ करना एक बार, ताकि आपका जो कंसेप्ट है और भी अच्छा हो जाए और फॉर्मूला आपको इजी वे में याद भी रहे। क्लियर है पॉइंट? तो नोट कर लीजिए इसको भी।